तो अभी दूसरे और तीसरे चरण के बीच में एक लंबा गैप है। जब तीसरे चरण के जो चुनाव होंगे उसको लेकर हमने देखा है कि लगातार पॉलिटिकल पार्टीज और उनके स्टार कैंपेनर्स की तरफ से जहां तक अगर पॉलिटिकल एड्रेसेस की बात की जाए, रैलीज की बात की जाए तो वो लगातार जारी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज सबसे ज्यादा जो फोकस है वो होने वाला है लखनऊ और अमेठी, दोनों इन सीटों के बारे में अगर बात की जाए। लखनऊ की अगर पहले बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सुबह 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है। रोड शो होगा और उसके बाद वो कलेक्ट्रेट के ऑफिस जाएंगे। उनका साथ देने वाले हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी भी बताया जा रहा है लखनऊ में उनके साथ मौजूद रहेंगे। अमेठी की अगर बात की जाए तो वहीं पर जो उनके दावेदारी है वो स्मृति ईरानी दोबारा वहां से चुनाव लड़ रही है और स्मृति ईरानी के साथ बताया जा रहा है कि मोहन यादव होंगे मुख्यमंत्री जो उनका साथ देंगे जब वो नॉमिनेशन अपना अमेठी से भरेंगी और दोपहर 12 बजे का वक्त ये बताया जा रहा है। लेकिन स्मृति ईरानी जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं वो स्कूटी चलाती हुई नजर आ रही है, लोगों के बीच घूमती हुई नजर आ रही है, उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रही है, तस्वीर खींचते हुए नजर आ रही है। और आखिरकार यही सवाल अभी फिलहाल उठ रहा है कि जितनी जो स्मूथ राइड जो स्मृति ईरानी की 2019 में हुई थी उतनी ही स्मूथ राइड क्या उनकी 2024 में होने वाली है या नहीं, क्योंकि अभी तक उनके सामने चुनौती देने वाला कम से कम अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो अभी तक कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं है। अगर यहीं पर अगर स्पेकुलेशंस की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। बताया जा रहा था कि पिछली सीईसी बैठक में शायद जो तस्वीर हो वो थोड़ी साफ हो, कम से कम बताया जाए कि रायबरेली और अमेठी से कौन उम्मीदवार होगा, क्योंकि फिलहाल ये गांधी परिवार के ऊपर छोड़ दिया गया है कि आखिर जो फैसला है, जो निर्णय है वो उनके ऊपर फिलहाल छोड़ दिया गया है। लेकिन अभी भी बताया जा रहा है कि डेडलॉक है, कुछ डिले हो सकता है जब तक अगर रायबरेली के जो उम्मीदवार है वो बीजेपी की तरफ से भी अभी तक मैदान में नहीं उतारा गया है। तो अटकलें फिलहाल ये लगाई जा रही है कि दोनों पार्टीज एक वेट एंड वॉच का जो फॉर्मूला, जो स्ट्रैटेजी है वो अपनाते हुए नजर आ रही है। देखिए, चाहे कांग्रेस हो या सपा हो, दोनों ही पार्टी और पार्टियों के नेता कंफ्यूज है। वो आत्मविश्वास उनका डोल गया है। आप देख रहे हो कितनी बार टिकट बदलते हैं। बदायूं का हाल देखा हुआ, कितनी लोकसभा को देखा हुआ। तब मैं कह सकता हूँ कि अभी तक उनकी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी से लड़ेगा कौन। अमेठी या रायबरेली से गांधी परिवार भी आएगा तो हार के जाएगा, इसलिए वो दूसरी सीट चुनते। वाई नॉट? अगर उनको आत्मविश्वास होता कि मैं तो यहाँ जीत सकता हूँ तो शायद वो यहाँ से भागकर वाई नॉट नहीं जाते और चुनाव यहाँ से लड़ते। शीघ्र ही श्री राहुल गांधी जी का निर्णय हो अमेठी के लिए और श्रीमती प्रियंका गांधी जी का निर्णय हो। कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, श्री राहुल गांधी जी के संदेश को पहुंचा रहे हैं, श्रीमती प्रियंका गांधी जी की बात को पहुंचा रहे हैं। और अमेठी और रायबरेली के लोग इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि राहुल गांधी जी आए और जैसे ही राहुल गांधी आएंगे आप यकीन मानिए कि भारतीय जनता पार्टी स्मृति ईरानी को कोई वहां पूछे तक नहीं, उनको कार्यकर्ता भी नहीं मिलेंगे। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मॉर्निंग न्यूज आवर में हमारे साथ अजय वर्मा जी जुड़ रहे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। सर गुड मॉर्निंग टू यू, नमस्कार। विनय सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर गुड मॉर्निंग टू यू, नमस्कार एज वेल। अजय जी, अभी तक सस्पेंस की स्थिति सर, कब तक साफ होगी तस्वीर सर, क्योंकि अब चुनावों का अभी दौर जो अभी जारी है, नामांकन तो आज स्मृति ईरानी भी भरने वाली है, लेकिन उनको चुनौती कौन देगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से? देखिए, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। चुनौती का तो विषय इसलिए नहीं है कि स्मृति ईरानी ने पिछला चुनाव जैसे जीता पूरे देश को पता है कि किस तरह से किया गया। और ये दूसरे चरण से तीसरे चरण का जो इतना लंबा गैप रखा गया है, ये चुनाव आयोग के लोग बताते हैं, बहुत सारे चैनल और बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म है वो बताते हैं कि इस चरण को बीजेपी के रणनीतिकार प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी ने अपने आप लंबा टाइम गैप करा के रखवाया है। इसलिए रखवाया कि उनको ये आइडिया था, उनको ये अनुमान था कि 2 चरण में उनकी हालात बहुत खराब होने जा रहे हैं। लोग उनसे खफा हैं, वोटर खफा है, देवतुल्य वोटर, मतदाता बहुत खफा है। अमेठी के लिए जहाँ तक सवाल है राहुल जी का और प्रियंका जी का, राहुल जी तो देखिए हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट से लड़ सकते हैं। हार जीत तो ईश्वर के हाथ की होती है, मतदाताओं के हाथ होती है। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारे नेताओं का अनुरोध ये है कि हमने बहुत से लोगों ने, मैंने भी एक चिट्ठी लिखी है, मैंने भी अनुरोध किया है। मैं भी यूपी से बिलोंग करता हूँ, मैं भी सोनिया जी के, प्रियंका जी के और इंदिरा जी के चुनाव में मैंने काम किया है जब वहाँ एज ए कार्यकर्ता एजेंट जाके। तो राहुल जी, मुझे हम लोगों को 99% उम्मीद है कि प्रियंका जी और राहुल जी
दोनों लोग जो है वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और उसका डिसीजन आज में हमें 99% उम्मीद है कि हाईकमान निर्णय लेगा, खड़गे जी निर्णय लेंगे, क्योंकि सोनिया जी ने भी ये सारा निर्णय खड़गे जी के ऊपर हो रहा है सर, उसके ऊपर भी तो सवाल उठाया जा रहा है। क्योंकि उम्मीदवार की अगर बात की जाए, वैसे तो रॉबर्ट वाड्रा भी चाहते हैं कि उन्हें टिकट मिल जाए अमेठी से, क्योंकि उनका ये कहना है कि जनता उनका समर्थन कर रही है, वो चाहते हैं कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में अगर हिस्सा लें। लेकिन अगर सवाल उठाया जा रहा है राहुल गांधी और उनकी सीट को लेकर, तो हमने सुना है कि बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और उन्हें जीत का अगर अपना पता है कि वो जीत हासिल करेंगे, तो फिर वो बनारस से आखिरकार सीट चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे। विनय जी, आपका क्या एनालिसिस है सर, इतना विलंब क्यों लग रहा है, इतनी देरी क्यों लग रही है? क्योंकि भाजपा के ऊपर भी सवाल उठाया जाएगा कि रायबरेली का जो कैंडिडेट है उसे अभी तक अनाउंस क्यों नहीं किया गया है। पहली बात तो ये सस्पेंस नहीं है, ये सस्पेंस जो है ये कंफ्यूजन के कारण। कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि कांग्रेस इज अ कंफ्यूज पार्टी। कहां से लड़ना है, किनको लड़ाना है, परिवार में आपस में झगड़े हैं, बहन लड़ेंगी, भाई लड़ेंगे कि जीजाजी लड़ेंगे, जीजाजी के जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो भी हिलोरे मार रही हैं। तो कुल मिला जुला करके, और अजय जी जैसे व्यक्ति पढ़े लिखे आदमी हैं, हमारे मित्र हैं, और ये इतने प्रभावित होते हैं बहन जी से, जीजा जी से, जबकि कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है बहन जी का इंडियन पॉलिटिक्स में या जीजा जी का इंडियन पॉलिटिक्स में। केवल यही कंट्रीब्यूशन एक परिवार मात्र की बेटी है या एक परिवार मात्र के साहब दामाद है। दूसरा कि वायनाड लड़ने के राहुल गांधी के दूसरे कारण है। अजय जी बोल रहे हैं कि कैसे जीती थी स्मृति ईरानी, ये मालूम है। आपको क्या मालूम है कैसे जीती थी? अरे वहां से उन्होंने संघर्ष किया, चुनाव लड़ी, लड़ने के बाद जीती, जीतने के बाद डटी रही। राहुल गांधी छोड़ करके भाग गए, पूरा गांधी परिवार रायबरेली छोड़ करके भाग गया, अमेठी छोड़ करके भाग गया, जो उनकी पुश्तैनी सीट मानी जाती थी। वैसे लोकतंत्र में कुछ पुश्तैनी होता नहीं है, आपकी संपत्ति कोई होती नहीं है। जो लोकप्रिय होगा, जो काम करेगा, तो जो गैप हुआ आपके भागने के कारण, उस गैप को एक मेहनत कश नेता ने, एक मेहनत कश ट्रस्टवर्दी नेता ने, स्मृति ईरानी ने उस गैप को भरा और वो आज नेता है। आप लड़ेंगे, फिर स्मृति ईरानी आपको हराएंगी, पिछली बार से ज्यादा वोट से हराएंगी, क्योंकि वो दिन रात बनी रही, आपकी तरफ भाग नहीं गई कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ करके। जी, तो अजय जी क्या जवाब देंगे सर? क्योंकि ये भी अब सवाल उठाया जा रहा है कि क्या जानबूझ के इंतजार पूरा किया गया कि जब तक वायनाड का चुनाव पूरा होगा उसके बाद ही फोकस उत्तर प्रदेश और अमेठी पर किया जाएगा? अब देखिए विनय जी, अब भाजपा के कोई अधिकृत प्रत्याशी तो इस वक्त है नहीं यहाँ। विनय जी मुखौटे चेहरे शेल कंपनी के रूप में, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ, उनकी बात का क्या जवाब दूं। जदयू देवा गौड़ा साहब जदयू के बेटा और पोते यौन उत्पीड़न में, सेक्स उत्पीड़न में पूरे कर्नाटका में पकड़े गए उनके खिलाफ, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के मुंह में और भाजपा की स्मृति ईरानी के मुंह में दही जमी हुई है। बलात्कार के ऊपर नहीं बोलेंगे, अत्याचार के ऊपर नहीं बोलेंगे, इनकी परंपरा है। तो इनकी नीति और नियत खराब है। हमें कहीं डर नहीं है स्मृति ईरानी से, स्मृति ईरानी भी चुप है। वैसे तो जब वो एक हाथी का हत्या हो जाती है वायनाड में तो दहाड़े मारती हैं, चिंगारती हैं, बहुत बोलती हैं, लेकिन बेटी के बलात्कारों पर, पहलवानों के ऊपर कुछ नहीं बोल रही है वो। राहुल गांधी जी टाइम से आएंगे, देखिए। और निर्णय रहा सवाल वाड्रा साहब का, तो हिंदुस्तान में हमारी पार्टी में देयर इज इंटरनल डेमोक्रेसी, देयर इज नो अधिनायकवाद, नो डिक्टेटरशिप। भाजपा में अधिनायकवाद है, यहाँ तो वो दीदी ओ दीदी और मंगलसूत्र छीना जाएगा, विरासत टैक्स लगा दिया जाएगा। बताइए, प्रधानमंत्री बड़ा सम्मानीय पद है, हम बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन वो झूठ बोलते हैं और उसके झूठ आज तक भी सारे चैनलों पर पकड़े गए हैं। तो बताइए कितना भारत की दुर्दशा होती है। विनय जी से मेरे मित्र हैं, योगी हैं, ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे हैं, विचार रखते हैं, पत्रकार हैं, पैनलिस्ट हैं, लेकिन कभी प्रधानमंत्री जी के ऊपर और इसके ऊपर नहीं बोलेंगे। कांग्रेस के ऊपर इन्हें इसलिए मुद्दा चाहिए कि इनको एक लिखित पढ़त में सीडी दी जाती है जिस दिन बीजेपी के लोग नहीं होते कि आप ये एजेंडा है, इसके अतिरिक्त ना बोलें। अगर अब इनसे मन की बात पूछेंगे तो व्यथा बता देंगे कि हाँ देश के क्या हालात है। राहुल जी आएंगे, आज निर्णय हो जाएगा। सामने नहीं आ पाई है विनय जी, क्योंकि नजर अभी वहीं पे बनाई हुई है। क्योंकि अजय जी ये सवाल भी उठता ना कि आज के दिन अगर नामांकन अगर जो फाइल है वो किया जा रहा है तो दिन अब कम हो गए हैं सर, समय भी अभी काफी कम हो गया है। विनय जी, अब कब तक मतलब ये जो सस्पेंस या कंफ्यूजन की स्थिति है वो बनी रहेगी? देखिए, ये बात करने का जो तरीका है जो अजय भाई अपना रहे हैं, इसको जलेबी बनाना बोलते हैं। बात हो रही है यहाँ की, ले जाएंगे कहीं और। बात हो रही है ईर घाट की, ले जाएंगे मीर घाट की। बात हो रही है अमेठी और रायबरेली की, पूरा देश और दुनिया भ्रमण करके ले।
आपने अजय जी कहा कि इस देश में लोकतंत्र है, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं। मैं तो एक कदम आगे कहता हूँ, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी इंटरनेशनल सिटीजन है, ये दुनिया में कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं। आपका बस चले तो इनको मार्स और मून से भी चुनाव, चंद्रमा से भी चुनाव लड़ा दीजिए। खैर, ये बातें जो आप कहते हैं कि पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है, तो आम आदमी हंसता है। पार्टी में निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे तो लोग हंसते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ होता नहीं है आपके यहाँ। जो राहुल गांधी जी बोलेंगे, जो सोनिया जी बोलेंगे, वो मान लिया है। पार्टी में कंफ्यूजन नहीं है, परिवार में कंफ्यूजन है। परिवार जो निर्णय लेगा वो सार्वजनिक हो जाएगा, अध्यक्ष जी पढ़ करके सुना देंगे, आप चुनाव लड़ने चले जाएंगे। अभी तो कैलकुलेशन हो रहा है कि जीतेंगे कि हारेंगे। और मेरा यकीन मानिए, आप लोगों को ना रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहिए, ना अमेठी से कांग्रेस परिवार को चुनाव लड़ना चाहिए, गांधी परिवार को, क्योंकि दोनों जगह से बड़े मार्जिन से हारेंगे। और इस बार मैं बता रहा हूं कि इस बार तो वायनाड में भी स्थिति गड़बड़ है। वायनाड में तो पिछली बार अलायंस था, इस बार तो अब वही अलायंस को लेकर जो सवाल उठाया जा रहा है अजय जी, ये तो आपके पार्टी के अलायंस ही है। अगर लेफ्ट की बात की जाए तो अगर वहीं पर अगर सवाल उठाया जाएगा कि राहुल गांधी वायनाड को ज्यादा फोकस करते हैं, अमेठी पर क्यों नहीं कह रहे, वहां पर उन्हें तो सेफ सीट माना जाता था। सबसे पहले उम्मीदवार की घोषणा पहले वहीं से हो जाती थी कि अगर अमेठी रायबरेली होंगे तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के परिवारजन ही लड़ेंगे। अब आखिरकार अमेठी और रायबरेली वो सेफ सीट का टैग ही हट गया है। देखिए, वायनाड से हम कई लाख वोटों से जीतेंगे, नोट कर लीजिए। 4 तारीख को आपके चैनल पे मैं पहले बैठूंगा। 4 तारीख को मेरा टाइम भी है कि अमेठी ये बैठेंगे हमारे भाई भी किसी चैनल पे, तो कई लाख वोटों से जीतेंगे। और ये हमारी एक रणनीति का हिस्सा है। हम वहाँ के देवतुल्य वोटर से कितना परेशान है। पोस्टर लग रहे हैं स्मृति ईरानी की जी के कि सांसद गायब है, सांसद गायब है। तो निर्णय लिया जा रहा है क्योंकि राहुल जी के ऊपर पोस्टर तो रॉबर्ट वाड्रा की भी लग रहे हैं सर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में। देश में मैंने आपसे अभी बताया, वाड्रा जी भी भारत के नागरिक हैं, सिटीजन हैं, गांधी परिवार के तो बाद में दामाद हैं, नेता हैं, सोशल वर्कर हैं। अजय वर्मा भी पोस्टर लगा सकते हैं जाके अपने। तो ये तो निर्णय हाईकमान करेगा कि अजय वर्मा को मिलेगा, रॉबर्ट वाड्रा को मिलेगा, या राहुल जी लड़ेंगे, या प्रियंका जी लड़ेंगी, या और कोई लड़ेगा। तो ये चीजें हम ये बताना चाहते हैं। अब देखिए, मोदी साहब की तरह विनय भाई भी हमारे ज्योतिषाचार्य हो गए हैं कि नहीं साहब, जो बादलों में वो छुपा देते हैं, नाले के उससे गैस निकाल देते हैं, ये कह रहे हैं नहीं साहब, राहुल गांधी संसार में कहीं से लड़ सकते हैं और वायनाड से हारेंगे। भैया ज्योतिषाचार्य हो या ईवीएम के अंदर घुसे हुए हो कि नहीं साहब वहां हारेंगे, आप अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि जीतेंगे हारेंगे। मैं अगर ये कह दूं, ये जो नारा इनका है, सार्थक नारा कि अब की बार 400 पार, ये वाला नारा नहीं है, मैं फिर बताता हूं, ये है अब की बार 400 हार, 400 हार, 400 हार। राहुल गांधी का एक लॉजिक था, देश का एक लॉजिक था, देश से डिमांड आई कि भाई साहब, पहले इनके पास जो सर्वे आया था, बीजेपी 180 सीटें जीत रही थी, लेकिन गाजियाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा रेडिशन बिल में कि वो 150 और उससे नीचे जीतेंगी। तो 543 कर दिया था ये कह के ये तो बीजेपी का सवाल है, आखिरकार वो वायनाड से क्यों चुनाव लड़ रहे और अमेठी से क्यों नहीं लड़ रहे। अगर ये सवाल सामने अब दोबारा रखा जाए, क्योंकि अब स्थितियां बदल चुकी है विनय जी, अब वायनाड का जो चुनाव है वो खत्म हो चुका है और सबकी नजरें अभी फिलहाल अमेठी और रायबरेली पर है। मैं दोबारा से अपना सवाल पूछती हूँ, क्या वो सेफ सीट का जो टैग था वो हट चुका है क्या सर? विनय जी आ रही हूं मैं अजय जी आपके पास भी। मैं बोल रहा हूं कि 1 मिनट केवल वायनाड रैप अप कर लेते हैं। वायनाड में अजय जी मालूम है पिछली बार कांग्रेस पार्टी को किसने समर्थन किया था? जिसने समर्थन किया था वो प्रतिबंध लग गया, वो आतंकवादी संगठन घोषित हो गया भारत सरकार के द्वारा, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी को सपोर्ट किया था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। अब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की ताकत आपके साथ नहीं है, इसीलिए सेफ सीट नहीं है। उत्तर प्रदेश भी जब पिछली बार राहुल गांधी और मुलायम सिंह के लड़के अखिलेश यादव जब चुनाव लड़े थे, तब भी पीएफआई ने सपोर्ट किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और आतंकवादी संगठन घोषित हो गया। साहब आप जिस पार्टी की मुखालफत कर रहे हैं उसने आतंकवादियों से समर्थन लिया। दूसरा, आप बोल रहे हैं कि पहले देश के नागरिक हैं, बाद में दामाद हैं गांधी परिवार के। नहीं, रॉबर्ट वाड्रा पहले दामाद हैं, बात आपकी सही है, लेकिन क्रम आप केवल उल्टा करें। पहले दामाद हैं, बाद में देश के नागरिक हैं, और उसके बाद उनका अधिकार होता है चुनाव लड़ने का। सबसे पहली उनकी आइडेंटिटी और सबसे पहला उनका जो विजिटिंग कार्ड है वो यही है कि हम दामाद हैं गांधी परिवार के, ठीक है, वो भी तथा कथित गांधी परिवार के। गांधी जी तो
का तो परिवार जी, लेकिन ये तो बातें अभी लंबी जाएंगी इस पर, क्योंकि अभी तक जो सस्पेंस है या कंफ्यूजन है, दोनों की स्थिति अगर बनी हुई है। लेकिन अजय जी, लास्ट कमेंट सर, बीएसपी की तरफ से सर कोई खतरा अभी आपको लग रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से या नहीं? क्योंकि 2019 के चुनावों में और 2024 के चुनावों में पार्टी की तरफ से अब 2 उम्मीदवार उतार दिए गए। बीएसपी की तरफ से आपको लग रहा है कि वोट काट सकती है क्या वो आपका? देखिए, बीएसपी की जो नेता हैं बहन जी, और आनंद जी उनके भाई हैं और आकाश जी उनके भतीजे हैं, वो बहुत डरे हुए हैं। ईडी और सीबीआई इनके जो हथियार हैं, पूरा देश में ये मैसेज है, पूरे शुल्कास बोस में ये मैसेज है कि जो दूसरे चरण और पहले चरण का चुनाव हुआ है, सारा बीएसपी का वोट डाइवर्ट गठबंधन की तरफ हो गया। उन्हें पता है कि बहन जी ने अपने आप को, ये लोग कह रहे हैं, गिरवी रख दिया नरेंद्र मोदी जी की ईडी और सीबीआई के सामने। उन्हें डर बहुत है, और डर तो सबको ही लगता है। चैनल बंद हो जाएंगे, फर्म बंद हो जाएंगी। अब उसके ऊपर भी काफी लंबा चर्चा हुई है, जहां तक अगर वोटर टर्नआउट की बात करी जाए, कंपैरिजन अगर 2019 से अभी का किया जाए, दोनों की तरफ से अलग अलग डेफिनेशन दी जा रही है। बीजेपी की तरफ से कहना है कि लोगों को कॉन्फिडेंस है, इसलिए जाकर अब जो लोग हैं वही चाहते हैं सेम सरकार कंटिन्यू करे। लेकिन विपक्षी दलों की तरफ से कहा जा रहा है कि एक जो नाराजगी जो और निराशाजनक जो स्थिति है वो बनी हुई है, इसलिए लोग चाहते हैं कि विपक्षी दल अब केंद्र में अपनी सरकार बनाए। धन्यवाद आपका अजय जी, विनय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। So as far as the Amethi Raebareli suspense is concerned, that continues on part of the Congress party.